अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एशिया में 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। एलओसी पर बार बार दरअंदाजी की कोशिशें की गई, आर्मी चीफ। ईरानी सेबू की दरामद पर पाबंदी आयद की जाए, कश्मीरी मेवा ताजिर। और वादी में यखबस्ता हवाएं तेज, शबाना दर्जा हरारत में तनज़ुली। अब खबरों की तफसील। फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने आज नई दिल्ली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि एलओसी पर बार बार दरअंदाजी की कोशिशें की गई। उन्होंने मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर मुल्क की फौजी पेशरफ्त, मौजूदा सूरत हाल और मुतअद्दिद तनाज़ात से मुतासरा इलाकों में हालिया झड़पों की रोशनी में बात करते हुए कहा कि भारत की शुमाली और मगरबी सरहदों पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ताहम चंद खत्ों में शिद्दत पसंदी की तादाद में इजाफा देखा गया है। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय फौज PLA के साथ बातचीत के जरिए मसरूफ़ है, जबकि ऑपरेशनल तैयारियों को आला सतह पर बरकरार रखा गया है। Western front along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our Western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सीनियर सुप्रीम मिलिट्री कमांडर सतह की बातचीत का 14वां दौर आज चीन के चुशवल मोल्डो में हुआ। खबर रसाई इदारे UNI की एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से इसकी नुमाइंदगी लेह में मुकीम फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंदिया सेन गुप्ता ने की, जबकि चीन की नुमाइंदगी जनूबी सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल यांग लिंग ने की। मीटिंग में सरहदी मामलात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई जब चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात के नामों का स्टैंडर्डाइज करने का ऐलान किया था, ताहम हिंदुस्तान ने नाम तब्दील करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके कठिन तरीन मौसमी हालात में फौजी जवानों की खदमात और हौसले की सराहना की। इस मौके पर श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे भी उनके हमरा थे। कोर कमांडर ने उन्हें श्रीनगर हेडक्वार्टर पर सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा पंजाब के दौरान सिक्योरिटी में मुबैना कोताही की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज इंदु मल्होत्रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने पीर को एक रजाकार तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा था कि वो हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा की क़यादत में DG NIA, DG सिक्योरिटी पंजाब और रजिस्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक कमेटी मुकर्रर करते हैं। अब मकामी सतह की खबरों पर नजर डालते हैं। कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स ने मरकज़ी हुकूमत से ईरानी सेबों की दरामद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे कश्मीर की सदियों पुरानी सेब सनत खतरे में पड़ गई है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद ने श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुल्क के बाज़ारों में ईरानी सेबों की दस्तयाबी से कश्मीरी सेबों की कीमत काफ़ी गिर गई है, जबकि मांग में भी कमी आई है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मजीद क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराएं कि इस वक्त हार्टिकल्चर, कश्मीर की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री
को बहुत ख़तरा है। जो ईरान से माल आ रहा है वो क्योंकि ईरान पर सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ 15 से 20 रुपये किलो वहाँ इनको मिल रहा है, वो इंडिया में आके 30 रुपये पहुँच जाता है, 35 रुपया पहुँच जाता है। तो हम उसमें हमारी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी, हमारा सेक्टर सस्टेन नहीं कर पाएगा। हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट है एक पेटी पर, जो कश्मीर का फ्रूट है, इस पर करीब 500 से 600 एक बक्स पर खर्चा ही आता है। और अगर ईरान का ऐसी ही हालत में आया, जो अभी हमारे पास 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारी बागों गोदामों और हमारे दुकानों में और 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारे स्टोर में है, वो उसको हमें उसका इसकी चिंता है, उसमें हमें नुकसान से 2-4 होना पड़ेगा। और ऐसा ही हमें अगर ऐसा ही हुआ तो अगले साल भी फिर ऐसा ही आएगा, फिर यहाँ की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री ज़बरदस्त असरानंदाज होगी, जवाल पजीर होगी, बल्कि यहाँ के कश्मीर के लोग फिर इस पर मजबूर हो जाएंगे। हम अपने बागात ही हमें काटना न पड़े, अल्लाह न करे। एग्रीकल्चर जो इसके जिम्मेदार है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने उसको 1-1.5 महीना पहले ही लिखा था, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो उन्होंने नहीं दे दी। हम पुरअमन तौर मुदीबाना अपील करते हैं, अगर गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि यहाँ एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और गवर्नमेंट की ये अच्छे इकदाम है, हाइडेंटिटी के बागात लग रहे हैं, एक तरफ अगर वो करते हैं, अगर दूसरी तरफ इसकी मार्केटिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बाहर के मुल्कों से उन्होंने लाया, तो फिर क्या फिर हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने हालिया बर्फबारी से ज़ेर आबाद चुके पालमपुरा बस अड्डे का दौरा करके असल सूरत हाल का जायज़ा लिया। उनके हमरा VC SDA बशीर अहमद और दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि बस अड्डा और उसके गिरदोनवा से पानी की निकासी को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। होनी चाहिए। आइए अब आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी में मतला साफ रहने के नतीजे में शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ते उंजमात से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया गया और खुश्क मौसम के बीच यह खबस्ता हवाओं के ज़ोर ने लोगों की रातों की नींदें हराम करके रख दी है। मशहूर सयाती मकाम पहलगाम और गुलमर्ग वादी की सरतरीन जगहें रहीं, जहां कम से कम दर्जा हरारत बिलतरतीब -11.6 डिग्री सेंटीग्रेड और -11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को रवा मौसम की सरतरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शबाना दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट दर्ज हो सकती है। इसी के साथ एशमियर 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का ख़ास ख्याल रखें। आलमी वबा से बचने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।